इक्वल टू जीएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको आजकल की लेटेस्ट बीमारी निपाह बीमारी के बारे में बताऊंगा, जिसके कि कुछ मरीज हमारे देश में केरल में पाए जा रहे हैं। तो इसके बारे में बता दूं कि निपाह एक वायरल बीमारी है जो कि निपाह नाम के वायरस से होती है, जिसको कि हम लोग NIV लिखते हैं, जो कि एक जूनोटिक डिसीज है। मतलब कि यह जानवरों से इंसानों में जाती है और फैलती है। और जो हमारा नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल है उसके अनुसार निपाह कोई महामारी नहीं है। यह हमारे देश में केवल केरल के 2 जिलों कोझिकोड और मल्लापुरम में इसके कुछ मरीज मिल रहे हैं। अतः आप लोग बिल्कुल भी घबराएं नहीं, डरे नहीं, यह कोई महामारी नहीं है। और हमारी जो मिनिस्ट्री है हेल्थ और फैमिली वेलफेयर की, वो अपनी नजर बराबर इस पर गड़ाई हुई है और इसकी क्लोज मॉनिटरिंग कर रही है। आइए मैं इसके बारे में थोड़ी हिस्ट्री आपको बता दूं कि जो निपाह नामक बीमारी है जो कि निपाह वायरस से होती है, वो सबसे पहले 1998 और 1999 में मलेशिया और सिंगापुर में मिली थी। और इसके बाद अपने देश में ये सबसे पहले 2001 में वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में पाई गई थी और उसके बाद 2007 में, और साथ ही साथ हमारा जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, वहां पर भी ये बीमारी मिली। और 2001 में ही इस चीज का पता चला कि यह बीमारी हम इंसानों में एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रही है, क्योंकि सिलीगुड़ी के एक अस्पताल में जो 33 उस अस्पताल के कर्मचारी थे वो इस वायरस से इन्फेक्ट पाए गए और वो लोग जरूर ही इस इन्फेक्शन को उस अस्पताल में आने जाने वाले लोगों से प्राप्त किए होंगे। अब आइए मैं आपको इस वायरस के बारे में बताऊं। यह एक RNA वायरस है जो कि पैरामाइक्सो वायरस फैमिली का है, और इसी फैमिली के वायरस से ही बच्चों में मम्स और मीजल्स का मतलब खसरा और निमोनिया और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां भी होती हैं। अब ये वायरस कहाँ पाया जाता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह जानवरों से इंसानों में फैलने वाला वायरस है। तो वह जानवर कौन है? वह जानवर फल खाने वाला चमगादड़ है। क्या है? फल खाने वाला चमगादड़, जिसको कि लार्ज फ्रूट बैट्स भी कहते हैं, जिसका नाम है टोरस। तो यह चमगादड़ों में प्राकृतिक रूप से यह वायरस रहता है, जो कि उनके बॉडी के सिक्रीशन से, यानी उसके बॉडी से निकलने वाले फ्लूइड से उनके शरीर से बाहर आता है और हम लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। और कभी कभी ये जो चमगादड़ हैं जो कि फल खाते हैं, तो ये कभी कभी क्या करते हैं कि जो आधा फल खा के जमीन पे गिरा देते हैं, और जिसको कि सुअर यानी पिग्स खा लेती हैं, तो हमारी पिग्स भी इन्फेक्ट हो जाती हैं और ये हमारी पिग्स भी हैं जो कि इस वायरस को फैला सकती हैं। यानी कि आपका जो फल खाने वाला चमगादड़ है, बैट है, और पिग से ये बीमारी हम इंसानों में फैल सकती है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये बीमारी हम इंसानों में कैसे फैलती है। तो जैसा कि मैंने ये बताया कि ये प्राकृतिक तौर पर बैट्स यानी चमगादड़ में पाया जाने वाला वायरस है, जो कि ये चमगादड़ फल खाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो चमगादड़ हैं ये मोस्टली आपके डेट पाम ट्री, जो डेट पाम ट्री है, मतलब जो कि खजूर का पेड़ है या ताड़ का पेड़ है, उस पर उनके फलों को खाते हैं। और जहां से ताड़ी निकाली जाती है, मतलब इन पेड़ों के जो टॉप का स्टेम होता है, वहां पर भी उस स्टेम को अपने चोंच से कुतरते हैं और इनके चोंचों के माध्यम से इनके फलों में, और जहां से ताड़ी निकाली जाती है वहां पर ये वायरस पहुंच जाता है। और जब हम लोग ऐसे कच्चे खजूर के फलों को खाते हैं या इन्फेक्टेड ताड़ी को पी लेते हैं, तब हमें क्या होता है, इस बीमारी का इन्फेक्शन यानी निपाह वायरस हमारे बॉडी में एंट्री कर जाता है। और जो लोग ताड़ के पेड़ पर चढ़ते हैं, खजूर के पेड़ों पर चढ़ते हैं, वो लोग भी इस वायरस को पा सकते हैं। और साथ ही साथ क्या हो सकता है कि जैसे जो बेकार कुएं हैं जिसमें कि चमगादड़ रहते हैं, या जहां पे ऐसी गुफाएं हैं जहां चमगादड़ रहते हैं, और अगर वहां कोई इंसान गया और वो आपके चमगादड़ के कांटेक्ट में आ गया तो वो इन्फेक्ट हो सकता है। और दूसरा क्या है कि सुअर के माध्यम से, पिग्स के माध्यम से ह्यूमंस इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो अगर कोई भी इन्फेक्टेड पिग है और उसके क्लोज कांटेक्ट में कोई ह्यूमन आता है, तो क्या हो सकता है, वो ह्यूमन इन्फेक्ट हो सकता है। और तीसरा टाइप क्या है कि ऐसा कोई भी मरीज जिसमें कि निपाह नामक बीमारी है, उसके क्लोज कांटेक्ट से हम दूसरा जो आदमी है वो
बीमार हो सकता है, इस निपाह वायरस के इन्फेक्शन को पा सकता है। क्योंकि जो निपाह वायरस है वो हम इंसानों के थूक में यानी मुंह के सलाइवा में, जो कि खांसते और छींकते समय निकलता है, मरीजों के उल्टी में, मरीज के खून में और मरीज के ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से निकलता है। तो इन्फेक्टेड मरीज के संपर्क में आने पर भी दूसरा आदमी इस वायरस का शिकार बन सकता है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको कि यह निपाह नामक बीमारी होने का खतरा ज्यादा रहता है। तो पहले वो लोग जो कि ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां पे फल खाने वाले चमगादड़ पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे लोग जहां पे आपके ताड़ के पेड़ हों, जहां पे खजूर के पेड़ के बाग हों, वहां पे ऐसे चमगादड़ हो सकते हैं और वहां पर ऐसे चमगादड़ प्राकृतिक रूप से इस निपाह नामक वायरस को अपने बॉडी में कैरी कर रहे हो सकते हैं। तो ऐसे लोग जो ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां पे ताड़ के पेड़ या खजूर के पेड़ ज्यादा हैं, तो ऐसे लोगों को यह बीमारी होने का खतरा ज्यादा है। और साथ ही साथ जहां पे ऐसे कुएं हैं जिसमें चमगादड़ रहते हैं या ऐसी गुफाएं हैं जहां पे चमगादड़ रहते हैं और उनके आसपास रहने वाले लोगों को निपाह नामक बीमारी होने का खतरा ज्यादा है। दूसरा, जो लोग सुअर का पालन करते हैं, वो लोग सुअर के कांटेक्ट में आकर इस बीमारी को पा सकते हैं, तो वो लोग एट रिस्क पर ज्यादा हैं इस बीमारी के लिए। फिर तीसरा, ऐसे लोग जो कि किसी भी मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार का कार्य करते हैं, वो लोग भी इस बीमारी के खतरे में आ सकते हैं। क्योंकि अगर कोई इस बीमारी से ग्रसित होने के बाद अगर मरा है तो उसके अंतिम संस्कार के समय जो लोग इस काम को कराते हैं वो लोग भी इस बीमारी को पा सकते हैं। इसके बाद आता है लास्ट की ऐसे जो लोग हैं जो कि अस्पताल में काम करते हैं, यानी कि हमारे हेल्थ वर्कर हैं और वहां पे अगर कोई निपाह का मरीज एडमिट है तो उसके शरीर से निकलने वाले बॉडी फ्लूइड से, यानी कि जो मैंने आपको बताया उसके यूरिन से यानी पेशाब से, उसके ब्लड से, उसके थूक से, उसकी उल्टी से और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से हमारे हेल्थ वर्कर इस बीमारी का शिकार बन सकते हैं। इसलिए भी आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं, क्योंकि जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताए 4, ऐसे ही लोगों को इस बीमारी के होने का खतरा है। बाकी लोग एकदम निश्चिंत रहें और सरकार द्वारा बताए जा रहे नियमों का, सावधानियों का पूरी तरीके से पालन करें। आइए अब मैं आपको निपाह बीमारी में मरीजों में क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं इसके बारे में बताता हूं कि निपाह बीमारी में मरीज को क्या होगा। सबसे पहले बुखार आएगा, उसके बाद उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, उसको उल्टी आती है, उसको बहुत कमजोरी महसूस होती है, उसको खांसी आती है, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, उसका मेंटल स्टेटस गड़बड़ हो जाता है यानी साइकेट्रिक डिसऑर्डर होने लगते हैं और लास्ट में ब्रेन फीवर हो जाता है जिसको कि एंसेफेलाइटिस कहते हैं। तो ये कुछ लक्षण थे जो कि मरीजों में निपाह बीमारी में पाए जाते हैं। अब आइए बात करते हैं कि हम निपाह बीमारी की डायग्नोसिस यानी कि जांच कैसे करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि निपाह बीमारी की जांच की सुविधा हमारे देश में इस समय केवल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में ही उपलब्ध है और अपने देश में पुणे के अलावा और कहीं भी इसकी जांच नहीं हो रही है। तो इसकी जांच के लिए हम लोग क्या करते हैं, मुंह और गले से जो सिक्रीशन निकलता है या आपके सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से जो सिक्रीशन निकलता है या पेशेंट के यूरिन को लेके आरटी-पीसीआर के माध्यम से इस बीमारी का पता लगा सकते हैं, मतलब वायरस को आइसोलेट कर सकते हैं, वायरस का पता लगा सकते हैं। और साथ ही साथ इस वायरस को मारने के लिए हमारे शरीर की जो इम्यून सिस्टम है वो आईजीएम एंटीबॉडी बनाती है इस वायरस को मारने के लिए। तो ब्लड में और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में इन एंटीबॉडी का पता लगाकर भी हम निपाह वायरस की डायग्नोसिस को कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको निपाह बीमारी के ट्रीटमेंट यानी इलाज के बारे में बताता हूं। इस समय इस निपाह बीमारी का कोई विशेष इलाज उपलब्ध नहीं है। देने के लिए मरीजों को एंटीवायरल दवाइयां रिबाविरिन और आर्टिफिशियल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दी जा रही हैं, लेकिन इसका रिस्पांस कैसा है, कितना है, इस पर अभी रिसर्च जारी है।
तो अब आइए सबसे महत्वपूर्ण भाग की ओर चलते हैं कि इस बीमारी से हम लोग कैसे बच सकते हैं। आप लोगों ने वो लाइन सुनी होगी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट, यानी कि बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है किससे, इलाज कराने की तुलना में। तो इलाज से अच्छा हम बीमारी से बचें। तो इसको बचने के जो जो उपाय हैं उसमें जो सबसे पहला उपाय ये है कि हम लोग इन्फेक्टेड मरीजों और जानवरों में भी खास तौर से किससे, फल खाने वाले चमगादड़ों यानी बैट से और सूअर से संपर्क होने से बचें। और दूसरी खास बात है कि अगर किसी भी प्रकार से संपर्क हो गया तो हम लोग अपने हाथ को साबुन से सुमन के तकनीक से धोएं। सुमन के तकनीक क्या होती है? यह हाथ धोने की सबसे ज्यादा साइंटिफिक तकनीक है, जिसमें कि कोई भी पैथोजन हो, बैक्टीरिया, वायरस हो, वो आपका मर जाता है साबुन से हाथ धोने पे। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं सुमन के तकनीक से हाथ कैसे धोया जाता है इसके लिए वीडियो बनाऊंगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो दूसरा बचाव का उपाय क्या है कि हम लोग ऐसे स्थानों पर, ऐसी प्लेसेस पर जाने से बचें जहां पे बैट्स यानी चमगादड़ रहते हैं, जैसे कि जो खाली कुएं हैं, जैसे कि गुफाएं हैं, और जैसे कि आपके ताड़ और खजूर के पेड़ के बाग जहां हैं। उसके बाद हम लोग जो ऐसे फल हैं जो कि जानवर आधा खा के जमीन पर गिरा देते हैं, ऐसे फलों को खाने से बचें। और हम लोग ताड़ी पीने से बचें, और हम लोग कच्चे खजूर को खाने से बचें। और हम लोग क्या करें कि जो भी फल हम लोग खाते हैं उसको 5 मिनट वॉशिंग पाउडर में, यानी कि आधी बाल्टी पानी में 1 चम्मच वॉशिंग पाउडर डाल के 5 मिनट धोएं और उसके बाद ही उसको खाएं। अब इसके बाद इसमें बचाव का अगला उपाय क्या आता है कि जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। लास्ट पॉइंट ये है कि जब ऐसे किसी मरीज का मृत्यु हो जाए निपाह वायरस से, निपाह बीमारी से, तो सरकार द्वारा बनाई गई गाइडलाइन के अनुसार ही आप लोग मृत शरीर का अंतिम संस्कार करवाइए। तो देखा आप लोगों ने कि हम कितनी आसानी से छोटी छोटी सावधानियां रखकर इस बीमारी से, निपाह नामक बीमारी से बच सकते हैं। अतः आप लोग बिल्कुल भी ना डरें, ना घबराएं, ना पैनिक हो, और इस बीमारी को हम लोग थोड़ी सी सावधानियां रखकर अच्छे से पूरा बचाव कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।